दोस्तों, कांग्रेस के अंदर एक बार फिर जिला अध्यक्षों को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई। अब आप कहेंगे जिला अध्यक्षों को लेकर चर्चाएं? जी हां, कांग्रेस ने 45 जिला कांग्रेस अध्यक्षों की घोषणा कर दी थी, लेकिन 5 महत्वपूर्ण जिला कांग्रेस कमेटियों के अध्यक्षों की घोषणा उस समय नहीं हो पाई थी। ऐसे में कहा जा रहा है कि इसी सप्ताह यानी कि नए साल के पहले सप्ताह में बाकी बचे हुए 5 जिला कांग्रेस अध्यक्षों की घोषणा होनी है और इसे लेकर नेताओं के बीच में आमराय बन चुकी है। संगठन सृजन अभियान के तहत जो रिपोर्ट पहुंचनी थी वह पहुंच चुकी है और उस पर प्रदेश कांग्रेस के नेताओं और प्रभारी के बीच में चर्चा हो चुकी है और इस चर्चा को अब अंतिम रूप देकर 5 जिला कांग्रेस अध्यक्षों की घोषणा इसी सप्ताह की जानी है। अब जो 5 जिला कांग्रेस कमेटियां हैं उनमें जयपुर शहर जिला कांग्रेस है, राजसमंद कांग्रेस है, बारां कांग्रेस है, झालावाड़ कांग्रेस है और प्रतापगढ़ कांग्रेस है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण चूंकि राजधानी है, ऐसे में जयपुर में जिला कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बनेगा, यह बहुत महत्वपूर्ण पद है। वहीं राजसमंद की बात करें तो राजसमंद की राजनीति पूरी तरह से डॉक्टर सीपी जोशी के इर्द गिर्द रहती है। ऐसे में डॉक्टर सीपी जोशी की सहमति किस नाम पर है यह देखना महत्वपूर्ण होगा। उनकी जो सहमति होगी उसी आधार पर फैसला इस जिले के जिला अध्यक्ष के लिए होगा। इसके अलावा बारां और झालावाड़ की बात करें तो दोनों ही जिलों में प्रमोद जैन भाया का दबदबा कांग्रेस में रहता है, लेकिन कहा जा रहा है कि बारां जिला कांग्रेस का अध्यक्ष जहां प्रमोद जैन भाया की मर्जी से बनेगा, वहीं झालावाड़ में प्रदेश कांग्रेस संगठन स्तर पर जो नाम सहमति के आधार पर आगे बढ़ा है वही जिला कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा। प्रतापगढ़ को लेकर कहा जा रहा है कि जिला भले ही छोटा हो लेकिन राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है और वागड़ और मेवाड़ की सीमा जोड़ने वाला जिला है। ऐसे में वहां जिला कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बने इस पर भी सबकी नजर है। लेकिन जो 5 जिला कांग्रेस कमेटियों के अब अध्यक्ष बनने हैं, इसके साथ ही एक चर्चा और है कि जिस तरह से गुजरात में संगठन सृजन अभियान के तहत जो जिला कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे उनमें से 8 जिला कांग्रेस अध्यक्षों ने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि राजस्थान में अभी इस तरह की ना तो परिस्थिति है ना कोई चर्चाएं हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि दिल्ली की ओर से जिला कांग्रेस अध्यक्षों को स्पष्ट रूप से ताकीद कर दिया गया है प्रदेश कांग्रेस के मार्फत कि एआईसीसी की ओर से जो कार्यक्रम दिए जाएं, अगर उनका पालन हूबहू नहीं होता है तो फिर जिला कांग्रेस अध्यक्षों को अपना पद छोड़ना होगा। खैर यह बाद की बात है, लेकिन फिलहाल जो जिला कांग्रेस के 5 अध्यक्ष बनने हैं उनमें 2 जिले सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और वह महत्वपूर्ण जिले जयपुर शहर और राजसमंद है। चूंकि राजसमंद भी बहुत बड़ा जिला नहीं है, लेकिन चूंकि डॉक्टर सीपी जोशी वहां से राजनीतिक रूप से मजबूत व्यक्ति कांग्रेस के हैं और डॉक्टर सीपी जोशी के इर्द गिर्द ही ना सिर्फ राजसमंद बल्कि मेवाड़ की राजनीति भी घूमती है, क्योंकि वे नाथद्वारा से कई बार विधायक बने हैं, विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं, वे भीलवाड़ा से सांसद भी बने हैं, केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। ऐसे में जो कुछ राजसमंद या मेवाड़ में होता है उसमें कहीं ना कहीं सहमति डॉक्टर सीपी जोशी की होती है और अब जब राजसमंद का जिला कांग्रेस अध्यक्ष घोषित होगा तो उसमें भी कहीं ना कहीं सीपी जोशी की सहमति जरूरी होगी। लेकिन जहां तक जयपुर शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष की बात है तो वर्तमान में आर तिवारी यहां अध्यक्ष है, जो विधानसभा चुनाव से पहले बने थे और विधानसभा चुनाव से पहले जो अध्यक्ष बने थे तब आर तिवारी का कहना था कि उनकी एक मर्जी है राजनीति में कि उन्हें एक बार जिले का नेतृत्व सौंपा जाए, उन्हें इस मर्जी के अनुरूप जिले का नेतृत्व। उसके बाद आर तिवारी को विधानसभा चुनाव का टिकट भी मिल गया, लेकिन हवा महल से वे बहुत नजदीकी मुकाबले में चुनाव हार गए या उन्हें हरा दिया गया। इस तरह की कई बातें जयपुर की कांग्रेस में होती रहीं। लेकिन अब क्या आर तिवारी को कांग्रेस कंटिन्यू जयपुर शहर का अध्यक्ष बनाए रखेगी या उनके स्थान पर किसी और को मौका मिलेगा? अगर किसी और को मौका मिलता है तो सबसे पहला नाम सुनील शर्मा का आता है और सुनील शर्मा का नाम इसलिए आता है
कि सुनील शर्मा को कांग्रेस ने लोकसभा का उम्मीदवार बनाया था, लेकिन कुछ लोगों ने एक ऐसा माहौल बनाया और सुनील शर्मा का अंतिम समय में टिकट वापस करना पड़ा। और उसके बाद लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जो हालत हुई वह किसी से छुपी हुई नहीं है। इसके बाद में कांग्रेस आलाकमान सहित प्रभारी और पार्टी के नेताओं को इस बात का पता चला कि सुनील शर्मा के खिलाफ जानबूझकर इस तरह का माहौल बनाया गया था, जबकि उस बात की असलियत कुछ नहीं थी। ऐसे में अब पार्टी आलाकमान और प्रभारी सहित प्रदेश के नेता चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से सुनील शर्मा का टिकट काट दिया गया, अब उन्हें जयपुर शहर जिला कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया जाए। हालांकि दौड़ में विधायक अमीन कागजी भी है, लेकिन अमीन कागजी को लेकर ना तो जयपुर के नेता सहमत हैं, ना प्रदेश कांग्रेस के नेता सहमत हैं। ऐसे में उनको अध्यक्ष बनाया जाएगा इसकी संभावना कम है। हालांकि एक नेता प्रयास कर रहे हैं कि अमीन कागजी को मौका मिल जाए। हालांकि पुष्पेंद्र भारद्वाज ने भी जिला कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के लिए पूरा जोर लगाया था और दौड़ में शामिल थे, लेकिन जब संगठन सृजन अभियान के तहत नामों का पैनल दिल्ली पहुंचा, उसके बाद में पुष्पेंद्र भारद्वाज पिछड़ गए और अब वे उस दौड़ में नजर नहीं आते। हालांकि कांग्रेस में जब तक फैसला नहीं हो जाता तब तक कहा नहीं जा सकता कि आखिरकार किसे जयपुर शहर का नेतृत्व पार्टी सौंप दे। ऐसे में इंतजार करना होगा कि जयपुर का अध्यक्ष कौन बनेगा। उधर राजसमंद की बात करें तो सीधी सी बात है कि सीपी जोशी की मर्जी के बिना राजसमंद के अध्यक्ष का फैसला नहीं होगा। वहीं 12 जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष का फैसला प्रमोद जैन भाया की मर्जी से होना है। वहीं झालावाड़ में भी प्रमोद जैन भाया की मर्जी पूछी जाएगी, सहमति भी ली जाएगी, लेकिन वहां अन्य नेताओं की सहमति भी होगी और उसके बाद प्रदेश कांग्रेस झालावाड़ जिला कांग्रेस के अध्यक्ष का फैसला करेगी। वहीं प्रतापगढ़ जिले की बात करें तो प्रतापगढ़ जिला भले ही छोटा है, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से कमजोर नहीं है। ऐसे में वहां किसी सामान्य वर्ग के व्यक्ति को जिला कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चा है, क्योंकि उस पूरे क्षेत्र में तमाम विधानसभा लोकसभा की सीटें आदिवासी यानी एसटी के लिए रिजर्व है। ऐसे में सामान्य वर्ग के लिए भी प्रतिनिधित्व देना जरूरी है। कुल मिलाकर अब एक हफ्ते में जो फैसला होना है, देखना है कि यह फैसला अभी होता है या फिर निकाय और पंचायत चुनाव सिर पर देखते हुए इस फैसले को टाला जाता है।